सेवेंथ एमसीक्यू है हमारे पास, अल्काइल हैलाइड कैन बी डिहाइड्रोहेलोजिनेटेड टू अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ। अल्काइल हैलाइड को हमें अल्काइल हैलाइड की हमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है, क्या बनाने के लिए, अल्कीन। किसकी प्रेजेंस में करते हैं हम, तो हम लोग के पास KOH सॉलिड में भी नहीं लेते हैं, KOH एक्वस में भी नहीं लेते क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएगा, और वो एक्वस में लेंगे, एक्वस में तब लेते हैं जब हमें हाइड्रोजिनेशन या सिर्फ डिहाइड्रोजिनेशन करनी हो। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है, तो यहाँ पर हम लेंगे अल्कोहलिक KOH। फिर आते हैं अल्कीन, 12th एमसीक्यू से, अल्कीन हैविंग ओनली वन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड। ऐसे अल्कीन जिनके पास सिर्फ एक डबल बॉन्ड हो उन्हें मोनोइन कहते हैं। डाईइन वो होते हैं, डाई के वर्ड से ही पता चल रहा है, जिनके पास दो डबल बॉन्ड उनके स्ट्रक्चर में। डाइनोफाइल वो होते हैं जो जो ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाएं जिनके पास दो डबल बॉन्ड हो। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग 13th एमसीक्यूज पे, विच आर द स्टेप्स ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन से जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के स्टेप्स होते हैं, तो ये इनिशिएशन जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का स्टेप है, इसमें सनलाइट से हम बॉन्ड तोड़ते हैं। फिर प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, ये तीनों ही हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के स्टेप हैं, तो ऑल ऑफ देम ऑप्शन आर करेक्ट। फिर हमारे पास 14 एमसीक्यूज, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस विद अल्केन्स। हमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है हैलोजेंस की अल्केन्स में। तो अल्केन्स में जो है हमारे पास सबसे पहले जो है फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन, देन ब्रोमीन, आयोडीन। अल्केन्स में हमारे पास फ्लोरीन का क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी हैलोजन की क्यों है फ्लोरीन अल्केन्स में हमारे पास, क्योंकि फ्लोरीन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसलिए। 15th एमसीक्यूज है, नाइट्रो अल्केन आर यूज्ड इन। नाइट्रो अल्केन हमारा जो है फ्यूल में भी यूज होता है, सॉल्वेंट्स में भी यूज होता है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी यूज होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है ऑल ऑफ देम करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन इज डी। 16th एमसीक्यूज पे आते हैं, विच आर द सुइटेबल कंडीशन ऑफ कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। किसकी हमें बतानी है, सुइटेबल कंडीशंस बतानी है कैटालाइटिक अल्केन्स की, जब हम कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कर रहे हो। तो हम लोगों को पता है जब हम अल्केन की ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं तो हम कॉपर को यूज करते हैं कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन के लिए। और जो है ऑप्शन सी, तो निकल को तो हम हाइड्रोजनेशन के लिए यूज करते हैं। पेंटॉक्साइड भी हम यूज नहीं कर सकते, प्लेटिनम भी हम यूज नहीं कर सकते रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के लिए कॉपर और 400 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग को टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन अल्केन्स की ऑक्सीडेशन के लिए। फिर आगे 17th एमसीक्यूज पे, द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ अल्केन्स नॉर्मली गिव्स। कंप्लीट कंबस्शन अल्केन्स की हमें क्या देती है नॉर्मली, तो हम लोगों के पास जब हम कंप्लीट कंबस्शन करते हैं अल्केन्स की CH4 और ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो है या कंप्लीट कंबस्शन होती है हम लोग की CH4 की, तो हम लोग के पास CO2H2O मिलता है हमें। 18th एमसीक्यू है, द जनरल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स आर बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। जो जनरल रिएक्शंस होते हैं अल्केन्स के वो किस मैकेनिज्म पे बेस्ड करते हैं, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे बेस्ड होते हैं। 19th एमसीक्यू है, द बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच हाइड्रोकार्बन आर डैश देन देयर नॉर्मल चेन आइसोमर्स। मुझे बताना है कि, अच्छा यहाँ पर तो हम ये डिस्कस करना ही भूल गए कि आयन एक्सचेंज आयोनिक क्यों नहीं होता। यहाँ पर अल्केन्स में आयन एक्सचेंज इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर हम लोग को जब जनरल रिएक्शन कर रहे होते हैं तो हमें एक मेटल और एक नॉन मेटल चाहिए होता है, और ना इसके अंदर आयोनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे आयोनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो हमारे पास आयोनिक जो है ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग के पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होते हैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक अल्केन्स में। The boiling point of branch hydrocarbons are dash than their normal chain isomer. बॉइलिंग ब्रांच हाइड्रोकार्बन का जो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है नॉर्मल चेन आइसोमर से, नॉर्मल चेन आइसोमर से हमारा लेस होता है, क्योंकि ब्रांच चेन क्योंकि स्ट्रेट चेन जो होते हैं नॉर्मल चेन का जो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि जो है स्ट्रेट चेन जो होते हैं उनको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है ब्रांच चेन से। 20 MCU the boiling point increase by dash for addition CH2 group to an alkane molecule। अगर मैं alkane molecule में
एक CH2 ग्रुप की एडिशन कर दूं तो बॉइलिंग पॉइंट कितने % इंक्रीज होगा। तो ये मेरा होता है 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड मेरा जो है टेम्परेचर मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब जाके मेरा बॉइलिंग पॉइंट, मतलब हमारा एक CH2 का मॉलिक्यूल ऐड होने से कितने % बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना पड़ेगा, 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 21 MCQ है हमारे पास, विच कैन डिजोल्व अल्केन, कौन जो है अल्केन को डिजोल्व कर सकता है। तो जो है अल्केन किस चीज में हमें सॉल्युबिलिटी देगा, इनमें से बेंजीन, एनहेक्सेन, ईथर या ऑल ऑफ दीज। अल्केन्स जो है स्ट्रेट चेन होते हैं, इसलिए वो बेंजीन में भी सॉल्युबिलिटी देते हैं, एनहेक्सेन में भी, ईथर में भी, तो ऑल ऑफ दिस जो है राइट ऑप्शन है। 22 पे आते हैं, अल्केन आर नॉर्मली, अल्केन नॉर्मली हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर, पोलर, स्ट्रांगली पोलर या ऑल ऑफ दीज। अल्केन हम लोग के पास नॉर्मली जो होते हैं वो होते हैं नॉन पोलर। 23 MCQ है, C18 एंड ऑनवर्ड्स हाइड्रोकार्बन्स आर नॉर्मली, C18 से जो आगे के कार्बन चेन जो है हमारी वो क्या होती है नॉर्मली, वो होती है नॉर्मली हमारी सॉलिड्स होती है। 24 MCQ से C5 टू C17 हाइड्रोकार्बन आर नॉर्मली, C5 टू C17 तक के कार्बन जो है वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन नॉर्मली क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, लिक्विड्स होते हैं या सॉलिड्स होते हैं या प्लाज्मा होते हैं। तो हम लोग के पास जो है ये होते हैं लिक्विड्स। आप लोग को पता चल गया है कि जो है C1 से C3 तक और जो है C4 से अल्काइंस का पता चल गया। अब हमने जो है आगे का भी पता कर लिया। अब तो आपको याद करना पड़ेगा, ये टेबल में आप लोग के पास अवेलेबल होता है, तो आप लोग इसको याद कर लेगा, तो इससे काफी 1-2 MCQs आपके निकल जाएंगे। फिर आते हैं 25 MCQs पे, C1 टू C4 हाइड्रोकार्बन आर नॉर्मली, नॉर्मली हमारे पास गैसेस होते हैं। जिंक प्लस HCl आर यूज्ड, जिंक प्लस HCl हमारा कौन से रिडक्शन में यूज होता है या कौन से मेथड में यूज होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ केशनर रिडक्शन, कॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस या वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन तो सोडियम मेटल के साथ होता है, तो उसके अंदर जो है हम लोग को डी ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। फिर आते हैं हम सी कॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम लोग को इलेक्ट्रोड की जरूरत होगी और उसके अंदर जो है फुल इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग का भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे पास वुल्फ-किश्नर रिएक्शन में तो हम लोग जो है फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस में हम सोडियम यूज करते हैं, तो ये जिंक प्लस HCl तो नहीं हो सकता। सोडियम पोटेशियम फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज होता है। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में हम लोग जो है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में हम लोगों का जो है हाइड्रोजन यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग के पास जिंक प्लस HCl जो है राइट ऑप्शन है। क्लेमेंसन, जिंक प्लस HCl क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए यूज होता है। 27 MCQs है, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन, हाइड्रोजन यूज होता है हमारे पास वुल्फ किश्नर रिएक्शन में, जैसे मैंने अभी बताया। फिर आते हैं हम लोग विच इज अ फ्री रेडिकल, कौन सा जो है हमारे पास फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पर हमारे पास CH3 जो है फ्री रेडिकल। टू प्रिपेयर अल्कीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड द प्रोसेस यूज्ड इज, हमें क्या प्रिपेयर करना है, अल्कीन प्रिपेयर करना है अल्काइल हैलाइड से, तो हम लोगों को कौन सा प्रोसेस यूज हम कर सकते हैं, हमें सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगी, हाइड्रोजिनोलाइसिस करनी पड़ेगी, एलिमिनेशन करना पड़ेगा या नन ऑफ देम। तो हम लोगों के पास जो है हम लोग एलिमिनेशन करते हैं, कभी वाटर के एलिमिनेशन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर अल्काइल हैलाइड है तो हम अल्काइल हैलाइड की एलिमिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। 30 MCQ है, द टेम्परेचर यूज्ड फॉर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन यूजिंग निकल इज, कितने टेम्परेचर पे हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन होती है, तो वो होती है 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अल्कीन आर हाइड्रोजिनेटेड टू अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ, अल्कीन्स को हाइड्रोजिनेट किया जा रहा है किसमें, अल्काइंस में करेंगे हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ, कौन सा जो है हम लोग के प्रेजेंस में इसमें होता है, तो हमारे पास जो है ऑप्शन निकल निकल है,
प्लेटिनम है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ देम। तो हम लोग के पास जो राइट ऑप्शन है, निकल भी होता है हाइड्रोजनेशन में यूज, प्लेटिनम भी यूज होता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग के पास बोथ ए एंड बी इज राइट ऑप्शन। 32 एमसीक्यू से अल्कीन नॉर्मली है डैश ज्योमेट्री। अल्कीन्स के पास हमारी जो है ट्रिगनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। टेट्राहेड्रल तो अल्केन के पास होती है और लीनियर जो है अल्काइन के पास होती है। तो ट्रिगनल प्लेनर ऑप्शन बचता है, तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है ट्रिगनल प्लेनर है। sp2 में अल्कीन में जो है हमारे ट्रिगनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। अल्कीन्स आर आल्सो नेम्ड बाय रिप्लेसिंग इन विद, इन को हम रिप्लेस कर सकते हैं वहीं इन से। टू डिफरेंट आइसोमर्स वी यूज्ड, हम लोग ने कितने डिफरेंट आइसोमर्स किए हैं? एन ब्यूटेन आइसोमर भी किया है, आइसो भी और न्यू भी। तो ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज करेक्ट। द हाइड्रोकार्बन हैव ट्रिपल बॉन्ड नॉर्मली एंड विद सफिक्स अल्काइन। ठीक है। 36 एमसीक्यूज है, विच अल्काइन शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा अल्काइन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा? तो 2 ब्यूटाइन देगा, 1 ब्यूटाइन या 1,5 हेक्साडाइन या 2 पेंटाइन। हम लोग के पास 36 एमसीक्यूज है, विच अल्काइन शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोगों का जो है 1 ब्यूटाइन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग के पास जब इलेक्ट्रो, अब यहाँ पर मेरे पास ये कार्बन मौजूद है, अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, जब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है तो यहाँ पर क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, ट्रिपल बॉन्ड की जगह CH3 आ जाते हैं और फिर एक मोस्ट कार्बोकैटाइन स्टेबल बन जाता है। तो अल्काइन जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, ये वाला जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करवाता है, बाकी सारे जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करवाते। फिर आ जाते हैं हम लोग 37 एमसीक्यूज पे। मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, मीथेन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के जरिए हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? मीथेन प्रिपेयर कर सकते हैं। इफ एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन डज नॉट हैव इट वैलेंसीज फुली सेटिस्फाई बट इट हैज डबल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड डैश। अगर डबल बॉन्ड आ गया है तो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, तो हम इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड आ चुका है। इफ एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हैज इट्स वैलेंसीज फुली सेटिस्फाई बट इट हैज डबल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड। इसको भी अनसैचुरेटेड कहेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड वाले सारे हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं। कंपाउंड 40 एमसीक्यू दे, कंपाउंड अंडरगोज डीहेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मैग्नीशियम डस्ट टू फॉर्म अल्कीन। डीहेलोजिनेशन जब होती है हमारे पास, किसकी डीहेलोजिनेशन होती है? हम लोग के पास ये एक हम लोग एक्टिव मेटल देके भी पूछा था और हम लोग को बताया था कि हम लोग जो है विजिनल हैलाइड्स की डीहेलोजिनेशन करते तो हमें अल्कीन मिलता है। अब है हम लोग के पास 41 एमसीक्यूज, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन बाय, अल्कीन और अल्काइन को हम किस बेस पे डिस्टिंग्विश करते हैं? तो वो होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेसिस पर। यहाँ पर हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। अगर आपको पास्ट पेपर, गेस्ट पेपर चाहिए तो आप सर के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं।